तो मूल में है तत्र, तो तत्र का मतलब हुआ तयो। अच्छा। क्योंकि ऊपर ये जो है कि कश्चित अलक्ष्य क्रमतया प्रकाशते कश्चित क्रमेण, तो अक्रम और सक्रम जो हुए, तो तयोः और सप्तमी वहां पर जो है तरल प्रत्यय, वो निर्धारण अर्थ में। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए इसका अर्थ होता है कि तयोर मध्य, तयोः, अब तयोः मध्यात् इत्यर्थ, माने मध्यात् ये ला रहे हैं, ये तयोः मध्यम कहना चाहिए। हाँ, कि तयोः मध्य, उन दोनों के मध्य जो है, तो उन दोनों के जो मध्य है उससे, तो तयोः मध्य जो हुए तो दोनों न हुए, उन दोनों के बीच में जो होंगे, तो दोनों के बीच में तयोः मध्य किसको कहेंगे? हाँ, तो अन्यतम के लिए बोल रहे हैं तो तयोः मध्यम। हाँ, तो तयोः मध्य जो है, तो उसमें मध्य हो गया, मतलब आगे वो कहने वाले हैं अक्रमा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उनके मध्य से, तो उनके मध्य से अक्रम को अलग करना। तयोः मध्यात्, तो मध्य से अन्यतम दो में से कोई भी होगा ना, उन दोनों में मध्य तो अक्रम भी होगा और सक्रम भी होगा, तो दोनों हो गया मध्य, मध्य शब्द वाच्य तो दोनों हो गया। तो उन मध्य में से एक को अलग करके आगे कर रहे हैं कि वो अक्रम जो है वो रसभावादि रूप होता है। हाँ बोलिए। चले योग करवा लीजिए ना, क्या योग उनका है वो लिख देंगे वहाँ। हाँ, वहाँ वो जो है ना कि पहले योग कितना है, उसको गाइड को बोले हैं पहले गाइड से करवाते हैं फिर हम कराएंगे ना। वो हुआ है कि वहाँ ये जो है सो वहाँ से ये पहले हमको उपस्थिति चाहिए, तो उपस्थिति के बाद हाँ, तो उन दोनों के मध्य दोनों हुए, उन मध्य में से एक को बताना है आगे। मध्यात् अक्रमः जः अस्ति स रसभावादि रूपः अस्ति। तो वही रसभाव तदाभास प्रशांत्यादि अक्रमः ध्वनिरात्मांगी भावेन भासमान। तो रसश्च भावश्च तदाभासः, तो तयोः आभासो, तयोः आभासो, तो तत् से रस लेंगे और भाव लेंगे, तो रसाभासः भावाभासः, और तत्प्रशांत्यादि, तो तत् से यहाँ पर केवल हम भाव को लेंगे, क्योंकि रस की शांति आदि होती नहीं। मुझे इस प्रकार से कर सकते हैं क्या हम समास में? क्या समस्त पद में हम द्वंद्व समास में इस प्रकार से आधे समस्त पद में हम दोनों का अन्वय कर रहे हैं, आधे समस्त पद में हम केवल पदैत देश का अन्वय कर रहे हैं। हाँ, तो पहले आप कर लीजिए रसश्च ना भावश्च, और फिर उसके बाद कीजिए तदाभासश्च कीजिए या तदाभासौ च कर दीजिए, ठीक है, और फिर कर दीजिए तत्प्रशांतिश्च, इतना हो गया।
तो हो गया रस भाव तदा भास तत्प्रशांतय और आदयः यस्य सह। तो रस भाव तदा भास तत्प्रशांतयः आदयः यस्य सह ध्वनिः अक्रमः ध्वनिः अक्रमः। तो यही हुआ। कहाँ अत्र रसभाव तदा भास इति समस्तपदेन अन्वीयेत। कहाँ आगामिषु पदेषु। कहाँ रसभाव तदा भास, उसके बाद जो तत्पद है प्रशांति पूर्वक, जो प्रशांति पद से पहले तत्पद है, उस तत्पद से केवल भाव को कैसे ले सकते हैं? नहीं, वो व्याख्यान से लेना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये ना हम किए, ये हम किए कि रसश्च भावश्च और तदाभासश्च या तदाभासौच तदाभासौच। अब जो है तदाभासौ जो यहाँ पर हमने किया, तो तदाभासों में तत् से हमने उसको ले लिया, रस को दोनों लिया। लेकिन आगे जो है तत्प्रशांत्यादिश्च, तो तत् से हम यहाँ व्यवहित जो पहले है भाव, वो भाव को ही लेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना कुछ समास में? क्या व्याख्यान को विशेषण प्रतिपत्ति है? हाँ हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है ऐसे करके अलग अलग करना पड़े। ठीक है, ये हमें विस्तार पड़ेगा कोई तरह से बोलना। हाँ हाँ, तो हाँ, तो वो ये होता ही है जहाँ जिसमें योग्यता नहीं है, तो योग्य का भी नहीं अन्वय होता है। तो रस में योग्यता ही नहीं है प्रशांति आदि। कैसे असमर्थ समास हुआ? तत्प्रशांति, तो तत्प्रशांति हुआ। हाँ हाँ, तत्प्रशांति ये ठीक था क्या? रसभाव ना, तो तत्प्रशांति आदि रक्रमः जो आप करेंगे तब वहां तत् से किसको लेंगे? इधर से तत् से भावे को न खींच कर ले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि समस्त पद में से हम एक पद को भी ले सकते हैं, समास के देश को भी ले सकते हैं। अरे होता ही है। ये मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, नहीं, ये तो है ही कि सर्वनाम जो है सो प्राधान माने प्रधान के परामर्शक होते हैं या उत्सर्गिक नियम। अब क्या है? तस्मिन नद्रव, तो यहाँ है रामगिरिया श्रमेष्णु में रामगिरी जो है समास में, तो उसका तस्मिन से कैसे अन्वय हो? हाँ, तो तस्मिन वहाँ है, तो राम गिरो इधर यदि कहा रहता तब तो तस्मिन कह सकते थे। ये सही है। लेकिन रामगिरिया श्रमेष्णु जो है तो वहाँ पर हाँ, मैंने अप्रधान का भी होगा। तो महाभाष्य आदि में कैयट आदि में पूरा ये उल्लेख है। जो सर्वनाम पद है वो औत्सर्गिक, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर समासक्ति को मानेंगे तो प्रधान एक पूरा पद है। अरे ये उदाहरण ने दिया है, वो है यही यस्य में राजमातंगा तस्य वामी तुरंगमा। तो राजमातंगा जो है राजा है वहां पर समास में, लेकिन तस्य से राजा को लेंगे कि राज्य मातंगा, कि यस्य राज्य एते मातंगा सन्ति तस्य एव राज्य तुरंगमा सन्ति। अर्थ शब्दानुशासनम कहा, तो आगे शब्दानुशासनम में शब्द जो है यहाँ पर है गुणीभूत है, और आगे तुरंत कहते हैं केशाम शब्दाना। तो किम शब्द से जो है सो पूर्व शब्द का ही न परामर्श होगा, जिन शब्दों का ये अनुशासन है तो वो शब्द कौन है? तो ये अक्रमः, और अक्रमः का यहाँ अर्थ है ईशत क्रमः, क्योंकि क्रम तो यहाँ पर होगा ही। हाँ,
अब ये लिखते हैं तयोर मध्यात् यो रसादि ही अर्थ स एव अक्रमः, वह अक्रम है माने जो, हाँ वही ध्वनि की आत्मा है। न तो अक्रमः एव स, ऐसा नहीं है कि वो क्रम रहित ही है। कि वो रसादी रूप जो है अक्रम ही नहीं होता। रसादी रूप अर्थ जो है तो कभी क्रमवान भी होते हैं। ये एक नई बात यहाँ इनकी आ रही है, जो कि रसगंगाधरकार ने भी रसादी को अक्रम भी बताया है, उनमें इनके किया है, उल्लेख किया है। तो अक्रम ही वो होते हैं सो बात नहीं। कि रसादी अर्थ ही जो अक्रम रसादी है वही ध्वनि की आत्मा है, न कि अक्रम ही रस है। अक्रम भी होते हैं, सक्रम भी होते हैं, और अक्रम होते हैं वही ध्वनि किया। हाँ ऐसा लगता है। हाँ हाँ। तो और ये जो है कहते हैं कि कर्मत्वम अपि ही तस्य कदाचित भवति यथा च अर्थ सत्युद्भव अनुस्वान रूप भेदता इति दक्षते। अर्थ सत्युद्भव जो है अनुस्वान रूप माने भेद, माने संलक्ष्य क्रम जो भेद है वो आगे होता है, आगे बताया जाए। गुरुजी इस पंक्ति का फिर से बता दीजिए। यो रसादिर अर्थः स एव अक्रमः धनेरात्मा न तो अक्रमः एव सः। हाँ, कि जो रसादी अर्थ है जी, वह रसादी अर्थ जो है वह ही ध्वनि की आत्मा है। हाँ, वो ध्वनि का व्यंग्य का वो स्वभाव है। और यदि ये कहते कि रसादी अर्थ अक्रमः एव रसादी अर्थ ध्वनि है आत्मा, तो हो जाता कि अक्रम जो रसादी अर्थ है वही वस्तुतः आत्मा है, और जो सक्रम है वो सक्रम आत्मा नहीं। तो काव्य से आत्मा ध्वनि तो सामान्य रूप से सभी को न कहा है इन्होंने, तो ये नहीं कह सकते हैं कि अक्रम ही जो है सो आत्मा है, माने रसादी ही काव्य की आत्मा हो। स्पष्ट होता है तो वहां पर रसादी अर्थ भी सक्रम हो जाते हैं। वो आगे बताने वाले हैं, मूल में भी ये बताएं। तो अक्रम के बाद एव नहीं लगाए, रसादी अर्थ जो है स्वर एव उसको यहाँ आत्म स्वभाव कहते हैं, आत्म शब्द स्वभाव वचना। तो ध्वनि का ये स्वभाव होता है, ध्वनि बने व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ का ये स्वभाव है कि कभी वो अक्रम होता है और कभी सक्रम होता है, कहीं पर क्रम लक्षित रहता है, कहीं क्रम लक्षित नहीं रहता। तो अक्रम का मतलब ईशत है, वहां ईशत तो होने के कारण ही वो जो है क्रम नहीं होता। हाँ, क्रम जो है तो लक्षित, ये क्रम लक्षित नहीं होता है। ये कभी तो ये होगा कि वो अक्रम हाँ, आर्ट की हाँ, शक्ल।
तो तेन रसादि ही जो अर्थ सध्वने अक्रमो नाम भेदः, रसादि रूप जो अर्थ है वो ध्वनि का माने व्यंग्य का एक अक्रम नाम का भेद है। इसको कहा अक्रम का मतलब हुआ असंलक्षित क्रम, कि क्रम रहता है लेकिन लक्षित नहीं होता। अब ये प्रश्न हुआ कि क्या रसादी रूप जो अर्थ है वो सर्वदा ही ध्वनि का प्रकार होता है? तो कहा नहीं, कि जब अंगीर होगा वो प्रधान रहे तो न इत्याह, किंतु यदा अंगित्वेन प्रधानत्वेन अवभाषमानः, प्रधान रूप से जब रसादी रूप अवभाषमान होंगे तब वो जो है सो ध्वनि के प्रकार माने जाएंगे। और ये बात तो पहले ही बता दी चुकी है ध्वनि के सामान्य लक्षण में कि उपसर्जनीकृत स्वार्थों में है। तो एतच्च सामान्य लक्षणे गुणीकृत स्वार्थो इत्यत्र यद्यपि निरूपितम, वहां भी तो कह दिया। तो अंगी भावे न कहने का मतलब क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? वो नहीं भी कहते। तो कहते हैं कि सामान्य लक्षण से उगतार्थ है, फिर भी यहाँ आगे प्रसंग आने वाला है रसवत आदि अलंकार। तो रसवत आदि अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव प्राचीन लोग मानते थे, अलंकारवादी। तो रसवत अलंकार का विषय अलग है और ध्वनि का रस, ध्वनि रूप रस का विषय अलग है। ये बतलाने के लिए यहाँ पर यंगित्वेन पुनः डाला इनका, क्योंकि रसादी अलंकार वहां होगा जहां रसादी की अंगता होगी, रसादी जहां पर अंग होंगे। तो रसादी की अंगता जहां पर होगी, हाँ, तो रसवदादी अलंकार से इनको रस को जोड़ना है, इसी अवसर देने के लिए रसवत अलंकार का प्रसंग सूचित करने के लिए इन्होंने कहा, नहीं तो वो कहने की जरूरत नहीं। ये अनुवाद है, ये कारिका में जो दिया है यहाँ पर ये अंगी भावे न भाषमान, एक कहने की जरूरत नहीं है। तो अंगी भावे न भाषमान, अंगी भावे न भाषमानत्वम यदा भविष्यति तदैव तु ध्वनित्वम भविष्यति, ये सामान्य लक्षण से ही प्राप्त हो। तो वही कहे कि तथापि रसवदाद्यलंकार प्रकाशनावकाश दानाय अनुदितम, कि रसवदादि अलंकार को प्रकाशित करना है इस प्रसंग में, तो उसी प्रसंग को सूचित करने के लिए अनुवाद है। ये कोई विधान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पूर्व से ही प्राप्त है अंगित। सच रसादिर ध्वनि ही व्यवस्थित है, वो कहते हैं वो रसादी ध्वनि है व्यवस्थित ही, व्यवस्था संजाता इति व्यवस्थित, विशेष रूप से वो स्थित होता ही है, क्योंकि नहीं तच्छून्यम काव्यम किंचित, हाँ, काव्य उससे शून्य नहीं होता। यद्यपि च रसे नैव सर्वम जीवति काव्यम, सभी काव्य रस से ही जीवित होता है। तथापि फिर भी रसस्य एक घन चमत्कारात्मनः अपि, एक घन चमत्कार रूप घन आनंद रूप जो रस है उसका तो कुतश्चिद अंशात प्रयोजकी भूतात अधिकोऽसौ चमत्कारः भवति। हाँ हाँ, कि रस जो होता है एक घन चमत्कार माने घन आनंद रूप होता है, उसमें भेद होता। हाँ, घन कहने का मतलब हुआ अखंड आनंद रूप को है, लेकिन उसमें जब बाद में विचार करते हैं तो उसमें कोई अंश ऐसा होता है, जब उसमें अंशांशी भाव की कल्पना हम करते हैं तो उसी अंश में ऐसा होता है जिससे लगता है कि उसी से अधिक यहाँ पर चमत्कार हुआ।
तो मान लिया जाए रस जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी, इस सब की ही अखंड चरवणा जो है, तो वो चरवणा रूप है वो रस। तो उसमें कहीं पर किसी भाव की उत्कटता हो जाती है, कोई भाव उत्कट रूप से प्रतीत हो जाता है। जैसे व्यभिचारी भाव कोई है तो वही अधिक उत्कट रूप से प्रतीत हो गया। तो बाद में व्यवस्था जब करते हैं अपोद्धार की दृष्टि से तब ये होता है। आस्वाद के समय नहीं होगा कि ये अधिक है। हाँ, तो ये कहे कि कुतश्चित अंशात, कि उस रस में कोई जो अंश है जो चमत्कार का प्रयोजक है, तो उससे अधिक चमत्कार होता है, अधिक चमत्कार होता है। हाँ हाँ हाँ, विवाहवादी ने वो व्यभिचारी को कहना चाह रहे हैं, भाव ध्वनि को व्यवस्थापित करना है ना, कि भाव जहाँ है तो भावास्वाद में रसास्वाद है कि नहीं, ये प्रश्न होता है। अच्छा, हाँ। जैसे कि भावध्वनि है, तो भावध्वनि है कि रति उत्कट रूप से प्रतीत हो रही है कहीं पर, और कहीं पर लज्जा ही उत्कट रूप से प्रतीत हो रही है, तो लज्जा रूप व्यभिचारी भाव ध्वनि होगा ना। जो मम्मट ने कहा है कि व्यभिचारी तथांजिता, तो जब व्यभिचारी भाव वहां प्रतीत हो रहा है तो रस की भी तो प्रतीति होगी ना, तो रस की प्रतीति होगी, लेकिन उसमें एक चित्तवृत्ति जो है वो उत्कट रूप से प्रतीत होती है, तो उसको लेकर के भावध्वनि की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रश्न होगा कि जब सर्वम जीवता, हाँ, हाँ, कि रस से ही जीवित सारा काव्य है, रस सब जगह है, मतलब इसका मतलब। तो जब रस ही हो गया तो भावध्वनि का तो अवसर नहीं आया, क्योंकि काव्य में सब जगह तो रस ही होगा, तो काव्य में सब जगह ये रस ही हो जाएगा। तो उसके लिए ये भूमिका रच रहे हैं कि, और उदाहरण और देंगे वो, इसलिए कुतश्चिद यंसात प्रयोजकी भूतात यंसात अधिको सौ चमत्कार भवति, और तत्र उसमें यदा कश्चित उद्रिक्तावस्था प्रतिपन्नो व्यभिचारी, कि कोई व्यभिचारी भाव उद्रिक्त माने स्पष्ट रूप से अधिक प्रतीत होता है, और वही व्यभिचारी चमत्काराति से प्रयोजको भवति तथा भावत। उद्रिक्त माने हुआ स्पष्ट रूप से, और सब भी भाव प्रतीत होंगे, लेकिन उसमें एक कोई भाव उत्कट रूप से, प्रधान रूप से प्रतीत होने लगेगा, उत्कट रूप से उसकी प्रतीति होने लगेगी। उद्रिक्त का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, जैसे सत्व गुण का उद्रेक होता है, मतलब क्या हुआ, रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं, सो नहीं, वो रहते हैं, हाँ, उसको अभिभूत करके। तो एक व्यभिचारी का आस्वाद अन्य के आस्वाद को एक प्रकार अभिभूत कर देता है, तिरोहित कर देता है एक प्रकार, और वही प्रधान रूप से होने लगता है, लेकिन है वो रसे से संबद्ध, रस से अलग वो हो नहीं सकता। माने कोई भाव जब उत्कट रूप से प्रतीत हो, कहने का मतलब कि जहां भावध्वनि है वहां रसध्वनि का अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस तो सब जगह व्याप्त है। रस माने अस्थाई चित्तवृत्ति तो सब जगह रहेगी, बिना अस्थाई के व्यभिचारी भाव हो ही नहीं सकते। और कुछ रस को यदि हम लोगोत्तर आह्लाद माने, जो कि है लोगोत्तर चमत्कार माने रस को, तो भावध्वनि इस समय में तो होता ही है। किसका रस को यदि ऐसा मानना मुझे कि रसो नाम लोकोत्तर चमत्कार, लोकोत्तर आह्लाद, हाँ, तो लोकोत्तर आह्लाद कहिए या जो कहिए, तो वो तो भावध्वनि में भी हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें अब ये झंझट है कि अभिनव गुप्त आदि जो है वो चमत्कार से अभिन्न उसको कह देते हैं, लेकिन रस पद वाच्यता जो जा रही है, रस पद से जिसको हम समझेंगे वो चित्तवृत्ति है। हाँ, वो चित्तवृत्ति है, तो चमत्कार कहलाती। आनंद भी क्या है, आनंद भी एक प्रकार की चित्तवृत्ति ही है।
आनंद भी एक चित्तवृत्ति है। तो साधारण न प्रतीत जो रत्यादि हुए तो वो जो है सो मतलब आनंदात्मक वो हो गए। तो वो चित्तवृत्तियां, तो उन चित्तवृत्तियों में अब इसको जैसे कि कोई बनावे ऐसा तो अस्थाई चित्तवृत्ति है। तो स्थाई चित्तवृत्ति से ही चित्तवृत्तियां फूटती हैं अलग अलग, तो उसी से लज्जा निकलेगी। मान लिया जाए किसी में रति न हो तो लज्जा क्यों होगी, मतलब उसको देखकर या उसके समीप में और सबको देखकर क्यों लज्जा हो। तो वो कभी चित्तवृत्ति जो है लज्जा रूप चित्तवृत्ति वो रति से भी अधिक काल तक आस्वादित हो जाती है, तो इसमें उसकी प्रधानता प्रतीत होने लगती है। तो लगता है कि अधिक आनंद रूप वो यही है लज्जा रूप चित्तवृत्ति। तो इसी को एक हाँ सब है एक, लेकिन होगा यही कि व्यभिचारी के प्रति वो कारण होगा स्थाई। हाँ स्थाई नहीं होगा तो नहीं होगा, स्थाई यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ तो रति है वही। अब आप घटत्व न मिट्टी की प्रतीति करते हैं तो मिट्टी कहीं हट तो नहीं जाती है, वो तो मिट्टी के ही अवयव सब दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ है। लेकिन बुद्धि होती है कि मतलब ये घट है, मृत्तिका बुद्धि दबी रहती है। तो उसी प्रकार जहां पर व्यभिचारी बुद्धि प्रबल हो जाए, बुद्धि भी क्या है चित्तवृत्ति है ना, व्यभिचारियों बुद्धि है, व्यभिचारी भाव भी क्या है चित्तवृत्ति। जब हुई तो बुद्धि हुई, चित्तवृत्तियों के दो कहते हैं। अखंड चित्तवृत्ति में एक वृत्ति का प्राधान्य भासमानता है। हाँ उस समय भासमानता है, लेकिन बाद में मान लिया जाए कि वो काव्य पढ़ लिया हमने, आस्वाद ले लिया, तब उसमें विचार करते हैं ना विचारक की इसमें प्रधान रूप से कौन चित्तवृत्ति, तो वो उस समय प्रतीत होगा। नहीं तो गुण प्रधान भाव वहां प्रतीत होने लगे तो अखंडता समाप्त हो जाएगी ना। तो ये जो एक घन चमत्कारात्मता जो है वो नष्ट हो जाएगी, एक शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। वो परामर्शापेक्षी है। हाँ परामर्शापेक्षी है, बाद में विचारापेक्षी। जब सभी अंशों का समानता सम प्राधान्य होगा तब रसध्वनि होगी। किसमें? जब सभी अंश हाँ माने कोई उत्कट रूप से नहीं प्रतीत हुआ, तब हाँ कोई भाव उत्कट रूप से प्रतीत नहीं हुआ। तो इसमें तो भावध्वनि में ज्यादा चमत्कार। किसमें? रसध्वनि से। नहीं रसध्वनि तो चमत्कार रूप है ही, लेकिन मतलब उसमें से किसी उसका जो अवयव है उसी का अंश दिया ना कि रसध्वनि का कोई एक अंश, तो व्यभिचारी रूप जो अंश है वो यदि उत्कट रूप से भाषित होने लगा तो है तो अंश और अंशी में भेद नहीं न होता है, तो उसको भाव की प्रधानता उसमें कहते हैं। किसने भेजा? तो विक्रमोर्वशी में ये उदाहरण देते हैं कि वो उर्वशी जो है सो कहीं छिप गई है, तो उसके वियोग में ये है पुरुरवा। तो वो कहते हैं कि तिष्ठेत कोपवशात प्रभाव पिहिता, क्योंकि वो प्रभाव से पिहित होकर के प्रच्छन्न होकर के अपने को छिपा करके वो कहीं स्थिर होगी। कोपवशात की मेरे प्रति कोप हुआ, तो कोप के कारण वो अपने प्रभाव से, क्योंकि वो अप्सरा है तो अंतर्धान होने का प्रभाव उसमें है, तो उससे पीड़ित होगी कहीं। हाँ तो कहा ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि दीर्घ काल तक वो कुपित नहीं हो। फिर कहे कि स्वर्ग चली गई क्या हमें छोड़कर, कि स्वर्गाय उत्पतिता भवेत, तो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मई अस्याह मनः भावार्द्रम वर्तते, भाव से प्रेम से आर्द्र है, स्निग्ध है, तो वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
तब कहता है कि शायद कोई राक्षस हरण कर लिया, तो ताम हरतुम विबुधत द्विशोपिन, विबुधित द्विशोपिन, हाँ नच में शक्ताः पुरोवर्ति, तो मे पुरोवर्तिनीम ताम हरतुम विबुधत द्विषः, मतलब विबुध माने देवताओं के शत्रु जो हैं वो भी समर्थ नहीं। और साच अत्यंतम अगोचरम नयनयो हो जाता, हमारे नयनों से वो अत्यंत अगोचर हो गई है। तो कोयम विधि, ये क्या विधाता का खेल है, ये विधाता क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पुरुरवा की पूर्वसी विषयक जो रति है, जो वियोग काल से विच्छिन्न माने वियोग कालावच्छिन्न है, तो विप्रलंब रस यहाँ पर है। तो विप्रलंब रस होने पर भी ये जो पुरुरवा वितर्क जो कर रहा है, उसका वितर्क ही वस्तुतः सहृदयों को हाँ चमत्कार उत्पन्न करता है, वितर्क ही आस्वादित होता है। हाँ पुरुरवश है, हाँ तो पुरुरवा पुरुरवशो पुरुरवश। गुरुजी तो विक्रम और वशीयम नाम कैसे है गुरुजी, पुरूरव और वशीयम क्यों नहीं है? अब वो विक्रम है, पराक्रमी थे, उसको दैत्य से हरण करके लिया। कुछ लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य से इनका संबंध था, तो इसलिए विक्रम शब्द से उन्हीं को उन्होंने कहा कि पराक्रमी पुरुरवा थे, उनको ये बताना है पराक्रमी। हाँ तो विक्रम शब्द से पुरुरवा को ही कह रहे हैं कि पराक्रम रूप ही वो थे। ऐसे पुराण आदि में एक मने उनको कामी रूप में मने एक प्रकार से वर्णन है। हाँ। तो यही कहा कि वितर्काक्ष व्यभिचारी चमत क्रिया प्रयुक्त एवं आस्वादातिशय, आस्वाद का अतिशय इसलिए। व्यभिचारी भाव जो हैं उनके तीन धर्म हैं, माने तीन अवस्थाएं हैं कि वो उदय होता है उनका, और फिर है स्थिति, और फिर है अपाय हो जाता है, माने नाश हो जाता है, शांति हो जाती। तो व्यभिचारिणः उदय स्थित्यपाय त्रिधर्म का, तो उदय स्थिति ही अपायश्च उदय स्थित्यपायाः त्रयः धर्माः येषाम्, त्रयश्चासो इमे धर्मा त्रयः धर्मा, त्रिसंख्यका धर्मा त्रिधर्माः। तो उदय स्थित्यपायाः त्रिधर्माः येषाम् ते व्यभिचारिणः भवन्ति। तो ये तीन धर्मों की सूचना किसने दी? तो वो कहते हैं कि नाट्य शास्त्रकार ने भरत ने दी कि यदा विविधम आभिमुख्येन चरन्ति इति व्यभिचारिणः। तो यहाँ पर विविध कहा, विविध रूप से सामने से वो विचरण करते हैं। तो विविध प्रकार के ये विचरण करेंगे, माने कभी उदयावस्था से युक्त हो करके, कभी स्थिति अवस्था से युक्त हो करके, कभी जो है सो अपायावस्था से युक्त हो करके ये चरंती का कि वो स्थायी के समीप से गुजरते हैं। अभिमुख से, अब अभिमुख किसके सामने? तो स्थायी के सामने से, माने स्थायी से ही उत्पन्न होते हैं, और स्थायी से उत्पन्न होंगे तो सभी स्थायी से ही उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय कोई दूसरा कारण आ जाएगा तो कारण से भी उत्पन्न होंगे, स्थायी से उत्पन्न नहीं हुए फिर भी उसके सामने से विचरण करके गुजर जाएंगे, और कभी तो रह जाएंगे वहां पर, स्थिति उनकी हो जाएगी। अब यहाँ वितर्क की स्थिति हो गई, वितर्क ही वितर्क,
आ गया पूरे पद्य में। तो स्थित अवस्था जो है वही है ये भावध्वनि। अच्छा। और उदयावस्था जब हो जाएगी तो भावोदय कहलाएगा। तो उसमें बहुत विचार हुआ कि भाव का उदय आस्वादित होता है कि उदयावस्था से विशिष्ट वो व्यभिचारी भाव जो है उसका आस्वाद होता है। प्रधानता किसकी? और भाव व्यभिचारी भाव लीजिए ना, ना भाव का उदय ऐसा कहना अलग है कि उदय की विशेषता होती है, उदय की अवस्था की प्रधानता होती है। और जब कहेंगे उदित व्यभिचारी, उदित भाव, तो भाव की प्रधानता। फिर जैसे है भाव की शांति, तो शांति अवस्था की चरवणा होती है। और एक होता है कि समावस्था से विशिष्ट शांत व्यभिचारी कहिए, तो वो है। तो इसमें अवस्था की प्रधानता लें कि भाव की प्रधानता लें, मैंने व्यभिचारी की लें। तो इसमें विचार किया है इस प्रसंगाधार आदि में कि जो है ये व्यंग्यता होनी चाहिए, शांति, शांति जो है वो। हाँ, जैसे जैसे कहा जाएगा कि सममियाय, तो शांति वाच्य हो गई ना, तो भाव भले व्यंग्य है लेकिन शांति जो हो गई उसकी सो क्या हो गई, वाच्य हो गई। तो इसलिए इसका नाम दिया कि भावोदय ध्वनि। ये नहीं कहा कि उदित भाव ध्वनि है स्वयं, अवस्था की मुख्य। हाँ हाँ। तो अवस्था को लेकर के कि अवस्था की व्यंग्यता आदि के लेकर के ये इस पर विशेष और विचार है। वो अंतिम में मतलब जो है ना प्रथम आनंद जो है उसमें किया। तो कहने का मतलब ये जो है कि कभी वो जो है उदयावस्था से युक्त हो करके कदाचित वो आस्वाद का विषय होता है। तो तत्र उदयावस्था प्रयुक्त कदाचित, उदयावस्था प्रयुक्त आस्वाद होता है। माने भाव का जो आस्वाद होगा तो उदयावस्था प्रयुक्त माने उदयावस्था की प्रधानता रहेगी। भावे का आस्वाद होगा लेकिन आस्वाद की प्रधानता हो जाएगी। जब उदय होगा तो भावोदय कहलाता है स्थिति में। हाँ हाँ हाँ, जहां पर किसी भाव का उदय व्यंग्य हो। गुरुजी भावोदय और भाव शांति, यहाँ दोनों अवस्थाओं में जो अवस्था है वह व्यंग्य हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, अवस्था व्यंग्य, इसीलिए और वही मुख्य भी है, वो हो जाएगी। गुरुजी तीनों अवस्था के लिए अलग अलग नाम क्यों देने पड़े? एक भावध्वनि में ही तीनों का समावेश कर लेते ना। तो कहीं पर आप पद्य का उदाहरण देखिएगा ना, हाँ, क्योंकि भाव की प्रधानता तो नहीं है, लग रहा है भाव जब उग रहा है, वो हो रहा है, उसका उदित होना, तो उदयावस्था से विशिष्ट वो प्रतीत होता है। और रस में गुरुजी ऐसा क्या जो रस होता है उसमें ये ना वो सब नहीं होगा। उसकी तो एक कोई तीन अवस्था है ही नहीं, जिस समय है उसी समय है वो। तो रस शांति नहीं होती है, रसोदय नहीं होता। रस का चित्त वृत्ति के रूप में उदय होता है, पर हाँ उसमें उदित होता हुआ नहीं दिखता। हाँ हाँ, वो उदयावस्था उसकी जो है सो अवस्था से अवस्थाकृत चमत्कृति उसमें नहीं है। हाँ, ये भाव के स्थल में ही ये व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए जब स्थित अवस्था वाला भाव हुआ तो भावध्वनि कह दिया। भाव स्थिति इसलिए अलग नाम नहीं दिया कि जब स्थिति है, विद्यमान है, तो भाव ही चरवणा का विषय होता है। तो ये जो है तो उसका उदाहरण एक दे देते हैं कि गोत्र विपर्यय हो गया कि नायक ने किसी दूसरे का नाम ले लिया।
नायिका का, वो नायिका सोई थी तो याते गीत गोत्र विपर्यये सय्याम अनुप्राप्तया, कि सय्याम अनुप्राप्तया, सय्या पर जो प्राप्त थी तो उसके कान के पथ में गोत्र का विपर्यय आया, विरोधी नायिका का नाम सुनाई पड़ा पति से। तब वो सोचा उसने कि अब इसके साथ मैं सोई हुई, तो ध्यान लगाया कि अब इससे करवट में बदल लूंगी। तो निर्ध्यातम परिवर्तनम, हाँ, पार्श्व परिवर्तनम ध्यातम, माने करवट बदला नहीं, पति की ओर से मुंह फेरा नहीं, ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाते हैं तब उसके बाद यत्न किया तो पुनरपि प्रारब्धम अंगीकृतम, हाँ, तो वो प्रारंभ किया परिवर्तन करने के लिए। हाँ, भूयस्तत् प्रकृतम कृतम च, और भूयः वो प्रकृति जो है सो किया भी, लेकिन शिथिला क्षिप्त दोर्लेखया, माने शिथिला या क्षिप्ता एका दोर्लेखा, माने दोर्लता, रेखा सदृशी, माने सदृशम दो, हाँ भुज, जिसके द्वारा वो वैसा करना शुरू भी किया, अर्थात हाथ को वहां से हटाया भी, किंतु मैंने उसका वक्षस्थल जो प्रिय के ऊपर था उसको वो हटा नहीं पाया। स्तनवंज्ञा न तो पारितः स्तनभर प्रष्टुम प्रियस्योरसा, प्रिय के उरस्थल से वो उसको हाँ प्रष्टुम न पारिता। तो गोत्र विपर्यय जो हुआ एक कारण हुआ, पहले तो रति थी ही, दोनों एक साथ थे ही तो रति थी ही, उसमें गोत्र विपर्यय दूसरा कारण आया। तो उस कारण से ये जो है सो कोप भाव, हाँ, उदय होना चाह रहा, तो कोप का ध्यान किया, तो ध्यान करना माने कोप भी हुआ नहीं कि गुस्साना है, प्रणय कोप करना है। और प्रणय कोप जो है उसको करने के लिए प्रारंभ भी किया और प्रारंभ कर भी दिया, हाथ तो खींच लिया, लेकिन वो वक्षस्थल खींच नहीं पाई। तो इसका मतलब हुआ कि क्रोध जो है उदित होता होता रह गया। तो क्रोध वहां नायिका में प्रणय कोप जो है, वो प्रणय कोप जो है वो कोप ही यहाँ पर सहृदयों के द्वारा आस्वाद का विषय होता है कि क्रोध कैसे कैसे होना चाहता है। ध्यान में आया उसको तो लगता है कि क्रोध है उत्पन्न होगा, क्रोध करेगी, और फिर जो है ये जो है सो प्रारंभ भी किया, हाथ भी खींच लिया, तो लगा कि अब क्रोध हुआ, लेकिन वो जो वक्षस्थल नहीं हटाया, इसलिए पता चला कि क्रोध अभी उत्पन्न होना ही चाह रहा है, उदित हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि उदय जो है वो नहीं कर पाई, तो वो नहीं कर पाई, इससे रति को उज्जीवित कर दिया। और वो जो है वो उसका उदय ही यहाँ आस्वादित हुआ। उदय तो हुआ ही ना, शांति तो नहीं हुई कि वो प्रणय कोप का उदय जो है वो होना चाह रहा है। यही ना सहृदय सोच रहे हैं कि अब प्रणय कोप हुआ, तो वो उदयावस्था जो उसकी है हो या मत हो। अच्छा, हाँ, जैसे अंधकार में बैठे देखिए प्रकाश आवे या ना, प्रकाश आया, तो उदय उसका न, उदय की ही ना भावना कर रहे हैं सहृदय, और उदय हो जाता तब तो वो उदित हो जाता, तब तो उसकी तो स्थिति हो जाती। तो वो अवस्था ही केवल यहाँ पर है, संभावना जैसे कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो जिसकी संभावना अच्छे या बुरे की संभावना जो हम कर रहे हैं कि ये हो तो क्या, तो उसके उदय के विषय में विचार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये क्रोध
उत्पन्न होना चाहता था, तो क्रोध को उत्पन्न करने की इच्छा ही केवल हुई, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अत्र ही प्रणय कोपस्य उज्जिगिमिषैव जदवस्थान, कि उज्जिगिमिषा है, उद्गंतुम इच्छा है, उसी से प्रणय कोप का की यहाँ पर स्थिति है। तब प्रणय कोपस्य उज्जिगिमिषैव अवस्थान, जैसे हाँ, तो इसलिए उदयावकाश निराकरणात्, उदय का अवकाश को निराकरण कर दिया, इसलिए तदेव आस्वाद जीवितम, तो वही उज्जिगमिषा रूप से स्थित जो वो प्रणय कोप है वह चमत्कारी है। तो एक प्रकार से कहिए कि उसका उदय की ही यहाँ भावना यहाँ पर की जा रही है। जैसे आपको कोई कहा कि आप जाइए जाइए, बहुत सोचा, ये सब किया, तो हम मन में सोच रहे हैं अब गए अब गए अब गए, लेकिन गए नहीं। तो लेकिन वो जो हमारी चित्तवृत्ति बनी, वो की बनी ना कि ये आपके गमन की अब होगा, तो वही आस्वाद का, तो यही एक है तदेव आस्वाद जीवितम। और स्थिति पुनरुदाहरिता, स्थिति तो पहले कही थी कि तिष्ठेत कोप वशात प्रभाव पीता, हाँ ये जो है सो पहले कहा। हाँ गुरुजी, उदयावस्था विशिष्ट शांति हो सकती है क्या गुरुजी? कहीं पर भी भावोदय से विशिष्ट भाव शांति हो सकती है क्या? नहीं, ये है ना कि उदय और शांति, ये उदय और शांति, ये जो है दोनों, ये उदय और शांति, उदय शांति ये जो दोनों हैं वो एक साथ नहीं हो सकते, विपरीत। गुरुजी, यहाँ पर जो नायिका ने हाथ हटाया है तो भावोदय तो हो ही गया गुरुजी। ना उदय कहाँ हुआ, तो हाथ हटाया ये किया, लेकिन पूरा हट तो नहीं गई। न पारितः कह रहा है कि पूरा जब हट जाता तब ने को होता, वो है ना तन्वंज्ञान तो पारितः। जैसे किसी को हमने कुछ कहा, क्रोध उसका आने को हुआ, लेकिन फिर बाद में क्रोध रुक गए, तो वो जी यही है जी। तो एक देखिए, तो ये थोड़ा सा ये क्यों नहीं हो रहा है, कराए आप ये हमारा है, इसी को पढ़ाते हैं आज नहीं करेंगे, रहिए ना जुड़े तब ने हमारे वो हो जाएगा। ये आपको जान कर रहा है क्यों, यही वाला तो यही तो है। गुरुजी आप वो वाला ईमेल आईडी है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये हटाना है ना, स्विच अकाउंट करना है मुझे। ये जो है यहाँ ये दबाएंगे नीचे, स्विच अकाउंट, ये स्विच अकाउंट। हाँ ये क्या करें इसको, वही कहा क्वचित व्यभिचारिणा प्रथमावस्थया प्रयुक्त चमत्कार, ठीक है, तो प्रथमावस्था से प्रयुक्त चमत्कार यथोदाहृतम। हाँ हाँ, तो ये पहले वो कहा कि एक 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 शयन में दोनों सोए हुए हैं, और जो है दोनों जो, हाँ हाँ, तो ये जो है ना पहले जो श्लोक है कभी प्राण मुक्तया बीतोत्तरम साम्यतो करके है।
आगे पहले तो दोनों रूठे, एक अस्मिन शयन में सोए हैं और दोनों रूठे हुए हैं, और एक गौरव रख रहा है कि हम नहीं झुकेंगे, वो सोच रहा है कि हम नहीं झुकेंगे। माने जब रूठ गए, क्रोध है नायिका में, तो ये नहीं हुआ, और बाद में दोनों एकाएक हंस गए। तो हंस जाने से क्या हुआ कि पहले वाला जो क्रोध है उसका शांत हो गया सब। तो भग्न मान कली जो कहा ना, मान कलह जो है सो वो भग्न हो गया। तो वो वहां पर कोप जो है, कोप का प्रशमावस्था से चमत्कार है। और तो वही अयम तत्प्रशमः इत्युक्तः। अत्र च ईर्ष्या विप्रलम्भस्य रसस्यापि प्रशमः इति शक्यम योजयितुम। यहाँ पर ये कहते हैं कि ईर्ष्या विप्रलम्भ, रस भी खत्म हो गए। तो माने ईर्ष्या ही, मान ही खत्म हो गया, तो रस की भी शांति हो गई। तो योजना कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं है, रस की शांति होती नहीं। और कहीं पर तो दो व्यभिचारियों की संधि जो होती है वो चर्वणा की विषय होती है। यथा ये कहते हैं, इसका प्राकृत वो देते नहीं है कहीं। ये जो है गुरुजी, ये छंद कौन सा है? कौन? ओ सुर सुमठी आई, ये आगे जो गुरुजी सुमठी आई, सुर सुमठी आई, मोह चुंबी वजेना अमीय रस घुंटानम पड़िया नियते। तो ये गाथा के ही अनेक भेद होते हैं ना, आर्या उर्या के। पहले वाला में तो है 12, पहले में 12 है, वो कुछ होगा। अच्छा, इनका इसका जो है वो कौन है? दूसरा वाला है तुम्हारे पास उसमें? वो वाला तो प्रथम तक ही था। अच्छा, हाँ हाँ, वो कल देख लेंगे। रखिए आगे एक चल गया हो गया।